ऑफ यू। तो जनाब आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन हमेशा से ही बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार मैच रहता है। और बेशक कि मुंबई इंडियन का पलड़ा भारी है। जब हम मैचों की बात करते हैं उन्होंने ज्यादा मैच जीते हुए हैं, लेकिन इस दफा आरसीबी कुछ ज्यादा ही खतरनाक मूड में दिख रही है। उन्होंने जो सेट ऑफ प्लेयर्स बनाया, देखिए हम टीम डेविड भी एंड पे आया, मौका ही नहीं मिला। इतनी मतलब डेप्थ है बैटिंग में कि आपके सामने ये सारी कहानी। और आगाज बड़ा अच्छा हुआ जी, बड़ा बेहतरीन शानदार। ऊपर से विराट कोहली, ही वाज अमेजिंग। आज 29 गेंदों पे 50 किया छक्का मार के, और बड़ा अच्छा और बेहतरीन खेल के जा रहा था। विंटेज विराट कोहली देखने को मिला हमें, जिस तरह फ्लुएंट तरीके से रन आ रहे थे। और ना सिर्फ विराट कोहली, फिर उसके साथ ऊपर से पॉडिकल अच्छा खेल के गया। लेकिन ये जो कैप्टन बनाया है इसको, पहले भी ये मजेदार किस्म की बारियां खेलता था, ऐसे नहीं कि कैप्टन बनने के बाद। तो रजत पाटीदार, ही वाज सेंसेशनल, ही वाज अमेजिंग। जिस तरीके से उसने, और एंड पे जितेश शर्मा ने फिर कमाल कर दिया जी जितेश। लेकिन देखिए बुमराह का भी ये कमबैक हो रहा है, लेकिन लुक एट द वे ही बॉल्ड। 16वां ओवर करवाने के लिए आ रहा है जनाब आपका बोल्ट, 18 रन देके जा रहा है। 17वां ओवर करवाने के लिए हार्दिक पांड्या आ रहा है, 23 रन देके जा रहा है। 2 ओवरों में 40 से ऊपर रन बटोरे आरसीबी ने। उसी मौके पे बुमराह आया अपना ओवर करने के लिए, तीसरा, 6 सिंगल्स दिए हैं। आगे क्रेजी किस्म की हिटिंग हो रही है, चौके छक्के लग रहे हैं, और एक ओवर में 18, 20, 20, 23, 23 रन जा रहे हैं। उस स्टेज पे उन्हीं दोनों बैटर्स के सामने बुमराह, जो कि इंजरी से वापस आया, पता नहीं कितने अरसे के बाद, वो बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी, और उसके बाद अभी आके वो खेल रहा है। और आके उसने किस तरह का इंपैक्ट दिखाया कि 6 गेंदों पे 6 रन, वो भी आखिरी ओवर में एक छक्का पड़ गया, उसके बावजूद 8 रन, और 8 रन दिए हैं टोटल आखिरी ओवर में भी। तो ये क्लास है उसकी बुमराह की। और बीच में अगर मैच लाइव आप देख रहे हैं तो बता रहे थे वो कि 12 साल पहले डेब्यू हुआ था मुंबई इंडियन की तरफ से 2013 में, तो अभी 2025 चल रहा है। लेकिन उस बंदे की एक निराली, हालांकि सारी हिटिंग लगी है, चौके लगे हैं, छक्के लगे हैं, आई वुड टॉक ऑन इट टू। लेकिन जहां पे 221 रन आरसीबी ने बना दिए, बोर्ड पे लगा दिए, लुक एट द ब्रिलियंस ऑफ द गाय, कि जो कमबैक किया, जिसने वापस आया अभी पता नहीं कितने अरसे के बाद, वो कितने महीने लग गए। तो कहना आरसीबी आई थी, वानखेड़े के अंदर आई थी, मुंबई के घर के अंदर घुस के मुंबई के साथ वो किया जो मुंबई सोच भी नहीं सकती। ये वही मुंबई की टीम है ना जो लास्ट टाइम 2015 के अंदर वानखेड़े में हारी थी। चेन्नई भी ऐसे ही हारी थी, लेकिन चेन्नई को इस सीजन के अंदर उनके घर के अंदर घुस के हराया। आज वानखेड़े के अंदर मुंबई को भी हराएगी। बुमराह को लेकर आए हैं, बुमराह को टीम में डाला है, आरसीबी के लिए डाला है। देख लिया फिर बुमराह का भी हाल। कोहली फिर कोहली है, कोहली नहीं देखता सामने कौन है। कोहली जैसा मैं तो भाई कोहली को मान के भाई, जो मैंने कभी किसी को नहीं करते देखा। दूसरी बॉल के ऊपर विराट कोहली बुमराह को छक्का मार रहा है, और छक्का भी कितना हसीन। विराट कोहली तो खेला ही खेला, शानदार, लाजवाब, हसीन खेला। लेकिन भाई साहब रजत पाटीदार, ओए होए 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 होए, रजत पाटीदार क्या प्लेयर है ये। इस बेचारे की पीआर क्यों नहीं है? किधर है पीआर वाले? काश इस प्लेयर की पीआर होती, क्योंकि बेचारा आरसीबी से है तो इसकी पीआर नहीं है। काश इसकी पीआर होती, ये इंडिया की टीम में अभी तक होता। ये क्या प्लेयर है? आप देखो, मैं पिछले सीजन से इसको देख रहा हूं। पिछले सीजन था 23 बॉलों पे 50, 24 बॉलों पे 50, मैक्सिमम 30 बॉलों पे 50 मार जाता होता था। अभी भी वो वही कर रहा है। 50 तो वो ऐसे करता पता भी नहीं चलता। 200 के पैकेट से उसने बल्लेबाजी की है, रोल के रख दिया उसने। ट्रेंट बोल्ट हो या जिसको कहते हैं हार्दिक पांड्या हो, हर एक को उसने फेंटा लगाया, साइड तक को नहीं छोड़ा, खड़े खड़े छक्का मार देता है, पता भी नहीं चलता। वो मुश्किल बॉल को भी ऐसे खेलता है कि ऐसे लगता है जिसको कहते हैं ना कोई बॉल बड़ा सीधा फेंक दिया है। और आके पहले मैच में जब बाकी सबकी दुर्गत बन रही है, बाकी सबकी कुट लगी, 4 ओवरों में 57 दिया जी बोल्ट ने। बोल्ट जैसा बॉलर 4 ओवरों में 57 रन देके जा रहा है। तो बुमराह ने 4 ओवरों में 29 रन दिए हैं, और वो भी आखिरी 2 ओवर उस स्टेज पे किए हैं कि जब आके एक ओवर में 20-20 रन आरसीबी उनसे छीन के लेके जा रहा था। एक ओवर में 20-20 रन। तो विक्की साहब कह रहे हैं जी 92 दिन बाद, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया, 92 दिन के बाद जी बुमराह ग्राउंड में आया है। तो 3 महीने से ज्यादा अरसे के बाद बंदा आया वापस, और 4 ओवरों में 29 रन दिए हैं, और वो भी आखिरी 2 ओवर उस स्टेज पे किए हैं कि जब मैंने आपसे जैसे बताया कि 20-20, 22-22, 25-25 रन आरसीबी छीन रहा था मुंबई इंडियंस से, एंड दे वर लुकिंग क्लूलेस कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो खैर बुमराह ने आके फिर थोड़ा सा कंट्रोल किया। आखिरी ओवर में दिए 8, और उससे जो प्रीवियस ओवर किया था उसने अपना 18वां ओवर, तो उसमें टोटल 6 रन दिए थे, टोटल 6। तो जहां पे इतनी मार पड़ रही थी, वरना तो ये आराम से 235-40 तक टोटल जा रहा था, और शायद बैट आउट ही कर देता आरसीबी, बैट आउट ही कर देता मुंबई इंडियन को, इतने 235-40 को टच कर लेता। तो बुमराह की वजह से ये जो 18-20 रन कम पड़े हैं, उसकी वजह से ही पड़े। एनीवेज, विराट कोहली 13,000 रन फास्टेस्ट कंप्लीट करने वाले बैट्समैन बने हैं, और लिस्ट में ऊपर भी हैं 3-4 बैट्समैन, बट ही इज द फास्टेस्ट टू कंप्लीट 13,000 रन। तो विराट कोहली हमेशा की तरह, और अभी इस आईपीएल में भी
वो वाला जो तरीकाकार है ना खेलने का, कि स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार है। वो पिछले साल भी हमने देखा था और इस साल भी। अब उन्होंने खैर एक इंटरव्यू में बोला था वो इंपैक्ट प्लेयर वाली बात, और वो फिर अब मुझे भी पता होता है कि बैटिंग लाइन में काफी डेप्थ है, फिर मैं भी खुले शॉट खेलता हूँ और ज्यादा अच्छे तरह। एक नेचुरल सी बात है कि जब किसी बैट्समैन को पता हो कि बैटिंग में डेप्थ बड़ी। आप टिम डेविड भी देखें, एक बॉल उसको मिला 20 ओवरों में, उसकी बारी भी नहीं आई। तो अब अगर उसको एक आधा बॉल मिला है तो इसका मतलब है कि बैटिंग में डेप्थ है। जो आ रहे हैं बैट्समैन वो अच्छे तरीके से अपना अग्रेसिव अंदाज से वो खेल रहे हैं। तो ये इसका एक फायदा है इंपैक्ट प्लेयर के रूल से। तो कहीं ना कहीं वो 11 की बजाय 12 प्लेयर बन जाते हैं। स्टैंडर्ड का ओवर आपने देखा होगा, जब विराट कोहली आगे निकल के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोहली के बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था। रजत पाटीदार को बॉल करता है, दोनों राइटी है। रजत पाटीदार को बॉल करता है, रजत पाटीदार के पांव तक नहीं मुड़ते, वो खड़े खड़े छक्का लंबा मार देता है। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लेयर है। 222 आरसीबी ने किया है वानखेड़े के अंदर। विराट कोहली ने बड़ा तगड़ा स्टार्ट लिया, 19 बॉलों के ऊपर 37 के ऊपर था, बाद में स्लो हुआ लेकिन उसका दोबारा तेज हो गया। 159 का स्ट्राइक रेट कोई कम नहीं होता, लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे 200 का स्ट्राइक रेट फिलिप सॉल्ट, 159 का स्ट्राइक रेट विराट कोहली, 200 का स्ट्राइक रेट रजत पाटीदार, और फिर आता है जितेश शर्मा। मैं भाई आरसीबी वालों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इन्होंने जो भी लोकल प्लेयर्स लिए हैं आउटस्टैंडिंग लिए। जितेश शर्मा, बुमराह को छक्का मार दिया, बुमराह को छक्का, ट्रेंट बोल्ट को छक्के मार दिए, बोल्ट को रगड़ा लगा के रख दिया। क्या दिलेर प्लेयर है। इससे पहले भी एक टीम में खेला करता था, किस टीम में था, पंजाब के अंदर था। इतना मैंने इसको पंजाब के अंदर इतना शानदार बल्लेबाजी करते नहीं देखा जितना ये आरसीबी के अंदर कर रहा है। इसने पिछले मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, आज भी करके दिखाई है। आरसीबी की तो टीम पकड़ी नहीं जा रही भाई साहब। आरसीबी के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, उसके साथ बल्लेबाजी बड़ी शानदार है। जब जब इनका कोहली ऊपर से खड़ा हो जाता है, इनकी टीम आराम से रन करती है। और आज जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई है, आज ये लोग वानखेड़े के अंदर जीतेंगे। वानखेड़े के अंदर अपने पंजे गाड़ेंगे। वानखेड़े के अंदर जो रिकॉर्ड है ना आरसीबी का, बुरा रिकॉर्ड, उसको सही करेंगे, उसको करके दिखाएंगे। ये सही जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग किस्म का रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे। बुमराह को डाला, बुमराह को भी रन पड़े, हार्दिक पांड्या को भी रन पड़े। हार्दिक पांड्या कप्तान अच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अबे यार तू बुमराह से नया बॉल क्यों नहीं करवा रहा। बुमराह आ रहा है इंजरी के बाद, उसको नया बॉल करवा, खुद को बड़ी ओवर करने। तो अब करते कराते फिर आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें उनको पता होता है कि एक्स्ट्रा बैटर भी है, बीच में जरूरत पड़ी या कोलैप्स हो गया तो हम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। तो वो फिर अग्रेसिव भी खेलते हैं। बड़ा अच्छा खेला विराट कोहली, ऊपर से देवता पौडिकल, 160-65 का स्ट्राइक रेट, बड़ा शानदार बेहतरीन। लेकिन एंड में जिस तरह का एक बीच में थोड़े से रन रुक से गए थे, 15 ओवरों में भी ठीक था, 10 के हिसाब किताब रन 10 के आसपास इधर उधर का तो गेम में था। मतलब आरसीबी और मुंबई इंडियन कि 15 ओवर 150 के करीब 149 रन ठीक है एंड पे करते कराते, लेकिन आखिरी 4-5 ओवरों में जो उन्होंने 71-72 रन खींचे हैं, और खास करके 2 ओवरों में बोल्ट का ओवर और हार्दिक पांड्या का 16वां-17वां ओवर, अब एक ओवर में 18 और एक में 23, 41 रन 2 ओवरों में खींचे हैं। तो काफी जितेश वाज अमेजिंग। 19 गेंदों पे 40, 4 छक्के 2 चौके, और खास करके जो बोल्ट को छक्का मारा है विद द पावर ऑफ रिस्ट, ऑफ साइड के बाहर के बॉल को उसने उठा के बड़ा शानदार लेग साइड पे छक्का मारा। रजत पाटीदार वाज अमेजिंग। वो कप्तान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसलिए कप्तान उसको नहीं बनाया कि बस ऐसे ही बना दें, वो डिजर्व करता है तो इसलिए उसको कप्तान बनाया। और उसकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि दूसरी उसकी 50 आई है, 25 गेंदों में 50 किया उसने। तो इस नंबर पे आके जब आप खेलते हैं ना तो फिर आप ऐसे ही खेलते हैं। नंबर 4 पे आके वो खेल के फिर अपनी टीम के लिए, खास करके सैटनर को छक्का मारा, फास्ट बॉलर्स को, हार्दिक पांड्या की एक गेंद भी उसको लगी सर पे, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना जो अटैकिंग क्रिकेट है उसको छोड़ा नहीं, और उससे वेरी नेक्स्ट बॉल पे उसने अपर कट पे चौका भी मारा और काफी शानदार खेल के गया है। 5 चौके और 4 छक्के रजत पाटीदार। स्ट्राइक रेट है जी 200 का, 32 गेंदों पे 64 रन। और जितेश 19 गेंदों पे 40, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 42 गेंदों पे 67। विराट कोहली 160 का स्ट्राइक रेट। पौडिकल भी अच्छा खेला, पौडिकल 22 गेंदों पे 37। तो बड़ा बेहतरीन और शानदार किस्म का इनका स्ट्राइक रेट रहा है थ्रू आउट द इनिंग्स। और रजत पाटीदार जैसा प्लेयर अगर पाकिस्तान के अंदर, यकीन करो कि अभी तक ये 30-40 T20 इंटरनेशनल खेल चुका होता और उसका करियर खत्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है एक परफॉर्मेंस के ऊपर। वो बेचारा, मैं देख रहा हूँ, उसने सेंचुरी मारी थी आज से 3 साल 4 साल पहले। उसके बाद पिछले सीजन में उसने बेइंतहा 50 मारे, इस सीजन में उसने 50 मार दिए, लेकिन उसका दूर दूर तक इंडियन टीम में नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर ऐसे ही बनाते हैं, यही तो उनकी खासियत है। 9-50 100 जिसने आईपीएल में मार लिया हो, वो इंडियन टीम में जगह नहीं बना सकता, और वो भी सारी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस। कोई अपने लिए नहीं वो खेला, टीम के लिए उसने खेला है। रजत पाटीदार बहुत खतरनाक प्लेयर है। उसने पांड्या, फास्ट बॉलर हो, कोई भी हो, पेलता है, रख के पेलता, उसने पांड्या को रगड़ा लगा के रख दिया, किसी को छोड़ता ही नहीं है। वो आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लेयर है, और ये फॉर्म में इन सबका रहना बड़ा जरूरी है। अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है आरसीबी का। इंजरी से बचे इनकी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सारे इंजरी प्रोन है।
लिविंगस्टन इंजरी का मसला है उसको, हेजलवुड को इंजरी के मसले होते हैं, भुवनेश्वर को इंजरी के मसले होते हैं, इसी के साथ साथ ये जो है क्या नाम है रजत पाटीदार, इसको भी इंजरी के बड़े इशू होते हैं। तो भाई साहब इन सबको इंजरी से बचा के रखें, तरीके से इनको यूटिलाइज करें। बाकी आजकल हमारा सॉल्ट नहीं चल रहा, लेकिन उसके बावजूद तड़का पूरा आ रहा है, पावर प्ले में 70 बज रहा है। तो मुंबई ने क्या उखाड़ लिया मुझे ये बता दो। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंडर, 4 इतने बड़े बॉलर्स रखने के बावजूद 222 खा गए। किससे खा गए? इससे खा गए। आइंदा के बाद जब इसके अगेंस्ट आओ ना तो सोच समझ के आके बॉलिंग करना। ये आरसीबी वो टीम नहीं है पुरानी वाली, ये आरसीबी इस दफा ट्रॉफी जीतने आई है, ये ट्रॉफी जीत के जाएंगे। क्या आप देखो, एक प्लेयर की मैं तारीफ करना भूल गया, वो था देवदूत पाडिक्कल। ये जिस पोजीशन के ऊपर आता है ना, ये बड़ी कीमती पोजीशन थी। जब आरसीबी का पहला मैच था ना, उससे पहले मुझे एक ही डर था, वो था ये देवदूत पाडिक्कल का। मुझे लगता था इसकी प्लेयर को उसने टीम पे रख लिया, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा है, दीपक चाहर को उसने मारा, ये प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आरसीबी की टीम के अंदर। ट्रेंट बोल्ट को 57 रन 14 की कॉलमी, दीपक चाहर 2 ओवर 29 रन 14 की कॉलमी। ये है आरसीबी। वानखेड़े के अंदर आरसीबी आरसीबी के नारे लग रहे थे, ये है आरसीबी। हार्ड सीबी वाले बोलने वालों, अब जिसको कहते हैं ना मुकाबला करो,